बाजार में बढ़ा तेजी का मोमेंटम। निफ्टी 170 पॉइंट चढ़कर 7 मई के बाद पहली बार निकला 23,300 के पार। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय और टाटा स्टील ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी बढ़त, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की बढ़त। इंडिया विक्स 3% से ज्यादा फिसलकर 12 के नीचे आया। बाजार में हर तरफ बिग स्टॉक्स का जलवा। सिल्वर और दूसरे मेटल कीमतों में तेजी से भागे नाल्को, टाटा स्टील, हिंद कॉपर और हिंद जिंक। सभी शेयर में 3 से 4% का उछाल। वहीं सोने की चमक बढ़ने से गोल्ड फाइनेंस वाले शेयर मुथूट, मन्नापुरम, फेडरल बैंक में भी फुल जोश। साथ ही अच्छे बिजनेस अपडेट के चलते बजाज फाइनेंस, लेकिन फी के अपडेट से करीबन 4% टूटा डीमार्ट। रियल्टी, मेटल और फार्मा में आज सबसे ज्यादा खरीदारी। 1.5% चढ़ा तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही आईटी में लगातार दूसरे दिन तेजी, 1.5% चढ़ा इंडेक्स। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों में आज दबाव, करीब 1% फिसला इंडेक्स। 3% से ज्यादा गिरे बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर करीबन 3% चढ़ा एल&टी फाइनेंस। साथ ही श्रीराम फाइनेंस, एसआरएफ में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट शेयर लोधा डेवलपर्स करीबन 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। एआई को लेकर यूरोप की कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 50 से बड़े करार से एचसीएल टेक भागा। शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। कंपनी ने एआई आधारित ऑपरेटिंग मॉडल बनाने के लिए किया करार। साथ ही ग्लोबल वर्कप्लेस और एंटरप्राइज नेटवर्क के ट्रांसफॉर्मेशन को भी मिलेगी रफ्तार। तो वही पीबी फिनटेक में करीबन 1 करोड़ 11 लाख शेयर में हुआ बड़ा सौदा। लार्ज शेयर की टोटल वैल्यू करीबन 1,790 करोड़ रुपए। टेमासेक की आम की हिस्सा बेचने की खबरें। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। ब्लॉक डील के बाद 7% टूटा पीबी फिनटेक। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस बाजार में करना क्या है। और ये बोलते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे का सेशन और निफ्टी स्ट्रेंथ में 24,344 के लेवल पर कर रहा है कामकाज। 170 अंक ऊपर, आईटी से एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ। लेकिन हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा आज फ्लैट है। पीएसयू बैंक्स क्योंकि गिर रहे हैं आज के सेशन में। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि कितनी टिकाऊ होती है रिकवरी। ब्रेथ अभी भी इंटैक्ट है, हालांकि थोड़ी डिटोरिएट हुई है, लेकिन अभी भी एडवांसेस की तरफ ही आपको दिखाई देगा। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर फार्मा स्पेस, जो कि 1.5% ऊपर है। मेटल, रियल्टी और आईटी पैक, शानदार मूव। और आईटी पैक से रखिएगा एक बार एचसीएल टेक स्क्रीन पर। सर्वम की डील के बाद एक और बड़ी डील फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ, यूरोप की कंपनी है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से मूव आए हैं। 4.5% एचसीएल टेक ऊपर है आज के सेशन में। परसिस्टेंट 3% ऊपर है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है मार्केट में आज के सेशन में। करना क्या है वो समझ लेते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अच्छी स्ट्रेंथ है निफ्टी में, स्पेशली आज के सेशन में। सर, ब्रेथ भी ठीक ठाक है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी मिल रहे हैं मार्केट में। क्या व्यू बन रहा है आज? हालांकि बैंक निफ्टी उतना साथ नहीं दे रहा। जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, डेफिनेटली निफ्टी में हम आज के सत्र में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, बैक बाय मेटल्स एंड आईटी। बैंक जैसे आपने कहा कि आज साथ नहीं दे रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है बैंक आज थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स को अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी 200 डेमा और अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन का कंसोलिडेशन है निफ्टी बैंक में, और वहां पे हम वापस एक अच्छा मूव देखेंगे। एसबीआई और ये सब बैंक्स में, पीएसयू में थोड़ा सा हमने आज जरूर करेक्शन देखा, बट वहां भी हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से एक रिकवरी आई है। निफ्टी की अगर बात करें तो एक चीज तो काफी क्लियर है कि थोड़ा सा अब फाइनली टेक्सचर ऑफ द मार्केट चेंज हो रहा है टू बाय ऑन डिप पोजिशनली। थोड़ा सा अगर हम हिम्मत रखें तो 24,400 का हमारा रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है पोजिशनली, तो यहाँ पे हम अच्छी खासी और भी तेजी देखेंगे। टेक्सचर पॉजिटिव है, आप होल्ड भी कर सकते हैं। और
अदरवाइज अगर कोई डिप एक दो दिनों में मिले टुवर्ड्स 24,250 24,275 स्पॉट में, तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो जब तक 24,200 इंटैक्ट है इंडिसेस में, आई थिंक टेक्सचर काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक से दो दिनों में निफ्टी बैंक में भी हम वापस आउट परफॉर्मेंस देखना शुरू करेंगे। ओके, तो ये थी राय ओवरऑल मार्केट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पे बैंक में भी हमें एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को आप डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। सबसे पहले दर्शक अलीगढ़ से हमारे साथ संस्कार जी जुड़े हैं। संस्कार जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास मजगांव डॉक के 210 शेयर हैं 2995 की खरीद पे। मैम क्या ये कब तक, मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है, ये कब तक मतलब अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मुझे? ओके, मजगांव डॉक 200 शेयर्स हैं, 2995 की बाइंग है, 2574 पे ये कारोबार कर रहा है। पिछले 5 दिन की बात करी जाए तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इस एक साल में यहाँ पे काफ़ी गिरावट भी रही है। एक यहाँ पे बेस जो है 2300 के आसपास, और सॉरी 2065 के आसपास बना था, उसके बाद एक बाउंस बैक लिया है। अमित जी गुड मॉर्निंग, क्या लगता है यहाँ पे कब तक वापस से प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा? गुड मॉर्निंग कंचन जी, मजगांव डॉक में हमने डेफिनेटली देखा है कि रिसेंटली एक अच्छा खासा लास्ट ईयर में करेक्शन देखा था, बट फाइनली ये स्टॉक अगर हम पिछले 3-4 महीना का चार्ट्स देखें तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बेस 200 डेमा के इन एंड अराउंड बन रहा है और आज के सत्र में ये स्टॉक इनफैक्ट 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पैटर्न्स की बात करें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया है मजगांव डॉक में। प्रॉबेबली इसके टारगेट्स 2650 2700 के हैं टू स्टार्ट विद, बट यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा लगभग जो हमारा स्विंग लो है 2450 का। तो जब तक 2450 इंटैक्ट है आप पोजीशन में बने रहे, 2700 2750 के लेवल्स हम देख सकते हैं, वहां पे हम फिर से इसको रीअसेस कर लेंगे। 2700 से 2750 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं मजगांव डॉक में, और डिफेंस पैक फोकस में भी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है आज के सेशन में, तो होल्ड किया जा सकता है। अमित जी की राय हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर पे, ध्यान रखिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 2440 का। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र जी दिल्ली से। राजेंद्र जी नमस्कार। जी मैम नमस्ते। जी प्रश्न आपका। मेरे पास जाइडस लाइफ साइंस है @1060। अभी मेरे पास 29 शेयर्स है एंड कल्पतरु KPIL के है 100 शेयर्स एट 1336 मैम। तो मुझे क्या करना है मैम, होल्ड करना है या सेल करना है? लंबी अवधि का नजरिया दोनों ही स्टॉक पर है आपका? या मैम 6 to 1 ईयर्स तक मैं होल्ड कर सकता हूँ अगर। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं जाइडस लाइफ साइंसेस से। और क्या रिटर्न्स इस पर्टिकुलर काउंटर में? पूरा स्पेस ही फोकस में है, 6 महीने में 20% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, 21% मान लीजिए अमित जी। और ये जिस तरीके से फार्मा स्पेस फोकस में है, क्या लगता है ये काउंटर होल्ड किया जाए? क्योंकि 55 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ से और बढ़ेगा? जी श्रेया जी, ओवरऑल सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है। अगर हम निफ्टी फार्मा का भी वीकली चार्ट्स देखें तो एक लंबे अरसे के बाद हमने वहां पे ब्रेकआउट रजिस्टर किया है और फाइनली एक पुल बैक के बाद वापस हम वहां पे आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो जाइडस लाइफ इज आल्सो आउट परफॉर्मिंग, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन है। जो जितने भी पुल बैक्स हैं टुवर्ड्स 10-20 डेमा दैट इज बीइंग बॉट इनटू, और सिमिलर पैटर्न्स हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। तो हमारा लास्ट स्विंग लो लगभग 1100 के आसपास आता है। हम थोड़ा सा फिल्टर रखेंगे, 1090 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक में बने रहें। ओके, 1090 का स्टॉप लॉस लगाना है और जाइडस लाइफ में बने रहने की सलाह है। दूसरा प्रश्न इनका अमित जी कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड पर है, जो कि 1383 पर कर रहा है कामकाज, और इन्होंने अपनी खरीद बताई 1336 की। तो प्रॉफिट में ये 1 महीने में ये भी 8% भागा है हालांकि, और 6 महीने के भी रिटर्न्स ठीक ही ठाक नज़र आ रहे हैं। रियल्टी पैक भी फोकस में है, क्या करना चाहिए इनको? लंबी अवधि का नज़रिया तो 1 साल से ऊपर का मान ले, क्या स्ट्रैटेजी हो यहाँ पर?
जी, यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज अगर आप वीकली और डेली चार्ट्स देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक रैली यहाँ पे आई थी लगभग 1450 पे, और उसके बाद हमने एक पुल बैक देखा टुवर्ड्स 10 एंड 20 डेमा। स्टॉक ने वापस एक बेस बनाया 1340 1350 के आसपास, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने वापस अपना 10 डेमा रीगेन किया है। तो बने रहे, और हमारा इमीडिएट स्विंग लो लगभग 1360 के आसपास आता है। तो एक 1360 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में बने रहें। 1360 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पे आप इस टाइम पे होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक गाजियाबाद से अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ मैडम, मेरे पास ना निटको के हैं 2583 @ 65। तो ओके, ये एक डेढ़ साल तक मैं रख सकता हूँ, तो इसका क्या टारगेट हो सकता है? क्योंकि ये हमेशा 100 सवा 100 के बीच के बाद पर नीचे आना शुरू कर देता है। और Right. सेकंड है मेरा टाटा टेक्नोलॉजी 290 पे 680 के भाव से। ये भी मेरा 1.5-2 साल लग सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट क्या रहेगा? क्योंकि ये भी वही है अपना 700 सवा 700 के बाद जाके फिर नीचे आ जाता है। ओके, शुरुआत करते हैं निटको के साथ। 2585 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 65 रुपए की बाइंग है। वहां से तो अच्छा खासा मुनाफा जो है वो देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में भी अच्छी खासी रैली निटको के अंदर हमें देखने को मिली है। लेकिन अमित जी, यहाँ पे एक हमें डिप देखने को मिला था 65-67 का। वहां पे सही लेवल पे इन्होंने खरीदारी कर ली, वहां से पैसा भी बन गया। लेकिन क्या लगता है कितना और ऊपर जाएगा ये? जी देखिए, बिल्कुल सही लेवल पे इन्होंने खरीदा। वहां पे 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है, वीकली सपोर्ट भी है, और उसके बाद इनफैक्ट स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगभग लगाना है 112 रुपए के आसपास, और इस पोजीशन में बने रहना है। ओके, और दूसरा इनका सवाल था टाटा टेक के ऊपर, जहां पे इनके पास 290 शेयर्स हैं टाटा टेक के, और जो बाइंग प्राइस इनका है वो है 680 रुपए का। 721 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। आज यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आगे की जर्नी किस तरीके से मैप करें? बिकॉज मार्च से लेके अब तक हम देखें तो काफी ये चल गया है। जी डेफिनेटली रिसेंटली यहाँ पे हमने रैली जरूर देखी। टाटा टेक में ऑलमोस्ट 780 तक के भाव आए थे, और उसके बाद जो पुल बैक आया दैट केम डाउन टू 662। वहां से वापस एक हम पुल बैक देख रहे हैं। वहां 200 डेमा सपोर्ट था, स्टॉक ने वापस रिगेन किया अपना 10 डेमा। काफी बीटन डाउन स्टॉक है, सपोर्ट से वापस एक रिवर्सल दिखा रहा है। तो एक बार तो आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको लगभग 705 रुपए का लगा के रखना है यहाँ पे। ठीक है, 705 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, वो लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये व्यू हो गया टाटा टेक पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पवन कुमार जी गुरुग्राम से। पवन जी नमस्कार। पवन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? कोई बात नहीं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन उनका प्रश्न ठीक है। तो अब हमारे साथ दलबीर सिंह जी जुड़ते हुए जमशेदपुर से। दलबीर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, प्रश्न आपका सर। मेरे पास GIC हाउसिंग फाइनेंस के 2000 शेयर हैं 201 रेट। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? और सनटेक रियल्टी के स्टॉक मेरे पास 500 शेयर है। 500 नहीं 380 शेयर है, और ये मेरा 650 का रेट है। ये इनको मेरा 1 साल का नजरिया और है, वो रेट मेरा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा देखिए। दोनों स्टॉक पर 1 साल का नजरिया? जी ठीक है। सनटेक रियल्टी में तो बहुत लॉस हो गया आपको। 334 पर कर रहा कारोबार। इसी प्रश्न से शुरुआत कर लेते हैं। 334 पर कर रहा कारोबार, आपने 650 अपनी खरीद बताई है, तो आधा स्टॉक हो गया ये। 52 वीक हाई 473, कहाँ 650 से करेक्ट हो कि अमित जी 334? बहुत लॉस हो रहा है इनको, क्या किया जाए? सनटेक रियल्टी से 6 महीने में 20% से ज़्यादा टूटा। हालांकि 1 महीने में कोशिश की है चलने की। 650 का स्तर तो काफ़ी दूर है। जी शेयर जी, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि 680 का स्तर काफी दूर है, और स्टॉक एक लंबे अरसे से एक डाउन ट्रेंड में है। अभी भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसने एक हायर लो जरूर बनाया है। नियर टर्म मूविंग एवरेजेस रिगेन किए 10, 20, 50। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 200 डेमा अभी भी दूर है यहाँ से, लगभग 360 के आसपास, और वहीं पे हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 350 360 एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा।
जब ये स्टॉक उस लेवल्स को रिगेन कर लेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस में, तो शायद वहां से हम एक रिकवरी देख सकें। बट इन द मीनवाइल आप होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है लगभग 280 300 के आसपास, और हायर लो इन प्लेस है। तो हमारा इमीडिएट स्विंग लो आता है लगभग 315 के आसपास, तो आप एक 315 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें फॉर द टाइमिंग। 315 का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू लीजिएगा। दूसरा प्रश्न अमित जी का जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर है, और इनकी जो खरीद है यहाँ पे 201 की है, 154 पर कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर भी लॉस हो गया बहुत ज़्यादा। ये काउंटर भी 6 महीने में 14% के करीब करीब टूटा है अमित जी। अब यहाँ पर क्या व्यू? पिछला साल भी बहुत ही खराब था इसके लिए। जी देखिए, ट्रेंड तो डेफिनेटली डाउन है, कंटिन्यूअसली लोअर लोअर हाइज बन रहे हैं, और कोई भी अगर इसमें रिकवरी आती है तो 200 EMA इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो इस बार भी सेम चीज हुई है, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी पुअर है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी यहाँ पे रिकवरी आती है तो उसे यूज करे अपना लॉस कम करने के लिए, और बाउंस में यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें जहां भी आपको लगे आपका लॉस थोड़ा कम हो रहा है। ओके, तो ये थी राय जीआईसी हाउसिंग के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक गुरुग्राम से पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी बताइए। मैम मेरे पास भारत कोल का शेयर 150 शेयर है 4278 के भाव पे जी। मैं मुझे लंबी अवधि के लिए इस पे नजरिया है, तो मुझे इस पे क्या करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टर्म का होराइजन है भारत कोकिंग कोल, 150 शेयर्स हैं और 43 की जो एवरेजिंग है वो की गई है। 39 के स्तर पे इस टाइम पे ये कारोबार कर रहा है। अभी हमने देखा था कि रिसेंटली यहाँ पे हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था, लेकिन वापस से एक प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया। रिसेंट लिस्टिंग है तो चार्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, जनवरी में ही हमने लिस्ट होता हुआ देखा था स्टॉक। अमित जी क्या करा जाए? 39 पे कारोबार कर रहा है और 43 की बाइंग है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रीसेल लिस्टिंग है, डेटा कम है, बट वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल, स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है, और उसके बाद यहाँ पे हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर इन प्लेस है। रिसेंटली हमने रैली देखी थी लगभग 45 रुपीज के आसपास, और उसके बाद हम एक पुल बैक देख रहे हैं। तो इस पुल बैक में अभी तक 10 और 20 डेमा इंटैक्ट है, तो वहीं पे हम लगभग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि वहीं पे स्टॉक एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है लगभग 39 रुपीज का, और इस स्टॉक में बने रहना है। भारत कोकिंग कोल पर ये व्यू हो गया। 39 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है, और होल्ड कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को। आगे बढ़ते हैं और सुनील पटेल जी से बात करते हैं। वडोदरा से जुड़ रहे हैं सुनील पटेल जी। सुनील जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैम जी, प्रश्न आपका। मैम मेरे पास ट्रेंड है 120 शेयर है, 5630 में बाई किया हुआ है, और दूसरा है यूपीएल 105 शेयर है, 750 में बाई किया है। अभी मैं क्या करूँ उसमें से? ठीक है, ट्रेंड तो लॉस हो गया आपको, और यूपीएल 750 बोला और आपने 607 पे कर रहा है, दोनों पे ही लॉस हो रहा है। ट्रेंड तो बदल रहा है अमित जी। आज भी देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, और पिछले एक महीने का चार्ट देख लीजिए 20% के रिटर्न्स मिले हैं। शानदार यहाँ पे मूव आता हुआ, ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप, काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है। तो ट्रेंड पर क्या व्यू बनेगा? हालांकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपर की है। जी बस प्रॉब्लम ये है कि बाइंग प्राइस काफी दूर है, बट हैविंग सेड दैट फाइनली ट्रेंड का स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया है। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3000 का एक रेजिस्टेंस जो पिछले लगभग एक महीने पहले स्टॉक किया, बस हेड एंड शोल्डर का व्हिच इज अ मिशन, और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो फाइनली ट्रेंड पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है यहाँ पे हम एक अच्छी खासी रिकवरी देखेंगे। तो ट्रेंड में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप लगभग 3200 का यहाँ पे लगा के रखें। इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होगा, ज़रूर लगाना, आप इसे मेंटेन कीजिए और होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है इनका यूपीएल पर है, और यूपीएल का कल ब्रेकआउट सीएनबीसी आवाज़ ने पकड़ा था और शानदार रैली देखिए। आज भी अमित जी 3.5% ऊपर है। हालांकि यहाँ पर भी थोड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि 750 इनकी खरीद है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्या किया जाए यूपीएल में? जी डेफिनेटली, हमने कल के सत्र में, हेलो जी जी, हेलो, यूपीएल कोई बात नो। अमित जी क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ, यूपीएल पर भी। जी जी।
जी डेफिनेटली कल के सत्र में इनफैक्ट यूपीएल की हमने डिस्कशन की थी दोपहर के शो में। यहाँ पे अच्छी खासी हम रिकवरी देख रहे हैं। और श्रेया जी अगर हम देखें चार्ट्स तो वीकली सपोर्ट 580 600 के आसपास आ रहा है और स्टॉक वहीं से एग्जैक्टली रिवर्स कर रहा है। तो यूपीएल में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको लगभग 590 का लगा के रखना है। यहाँ पे प्रोबेबली हम 620 625 देख रहे हैं। एक बार 620 625 क्रॉस होगा तो देन वी विल सी हायर लेवल्स। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक रिवर्सल नजर आ रहा है चार्ट्स में। तो आप 585 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें बने रहें। 585 का स्टॉप लॉस और यहाँ पे बने रहे। दूसरा सवाल मेरठ से हमारे साथ राकेश जी जुड़े। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी बताइए क्या सवाल। मैडम मैंने 30,000 शेयर ले रखे हैं 9 रुपए 2 पैसे में वोडाफोन आइडिया के। ओके। और 2000 शेयर हैं डीवी रियल्टी के, वो 242 के हैं। और मैं अक्टूबर तक रुकना चाहता हूँ। ठीक है, क्विकली वोडाफोन आइडिया 9 रुपए की बाइंग है, 30,000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और अभी 14 रुपए के स्तर पे कारोबार कर रहा है। अमित जी यहाँ पे क्या करा जाए। जी देखिए ये स्टॉक में हमने नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखी। यहाँ पे इनफैक्ट एक की रेजिस्टेंस था 12 रुपए 80 पैसे का, स्टॉक ने वो भी रीगेन किया। तो फिलहाल तो बने रहने की सलाह है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे हमने ट्रेंड देखा है, पॉजिटिव ट्रेंड देखा है इनफैक्ट। तो हमारा इमीडिएट स्विंग लो लगभग आता है यहाँ पे 13.5 के आसपास। तो 13.50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं और वोडाफोन आइडिया का होल्ड करें। ओके, वोडाफोन आइडिया को होल्ड करें। अमित जी थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ बिकॉज एक छोटे से ट्रांजिशन के बाद देखिए क्रिप्टो कॉर्नर। सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि जून में हमने लगातार सिर्फ कमोडिटीज ही नहीं बल्कि क्रिप्टो में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज होते हुए देखी है। जून के महीने में अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो यहाँ पर 20% तक की गिरावट देखने को मिली। इतिहास में ये 7वां ऐसा नेगेटिव जून का महीना था और जून 2022 के बाद बिटकॉइन का सबसे खराब महीना भी था। इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। यूएस में स्पॉट बिटकॉइन ETF से रिकॉर्ड आउटफ्लोज बनते हुए नजर आए और इन सब का असर हमने यहाँ पर बिटकॉइन में बनता हुआ देखा। इथीरियम की अगर बात की जाए तो गिरावट यहाँ पर भी जोरदार देखने को मिली और इथीरियम में भी हमने यहाँ पर मार्केट्स में करीबन 15 से 22% तक की गिरावट बनते हुए नजर आई है। बिटकॉइन ETFs की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आउटफ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग थे। $4.5 बिलियन का हमने एक रिकॉर्ड आउटफ्लो यहाँ पर बनता हुआ देखा। पूरे क्रिप्टो मार्केट्स का जो मार्केट कैप है उसमें भी जोरदार गिरावट देखने को मिली। जून में ये $2.1 ट्रिलियन बन के रह गया है। रिकॉर्ड था अक्टूबर 2025 में जब ये $4.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हुआ करता था। अब आगे बाजार की नजर किस पे है। एक तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर यूएस से आई है जहां पर हमने यूएस का जॉब्स डेटा आता हुआ देखा जहां पर सिर्फ 57,000 नई जॉब्स जुड़ी हैं। मार्केट्स को एक्सपेक्टेशन थी कि 110,000 जुड़ेंगी, तो वो नंबर यहाँ पर वीक आया है और इसलिए बाजार को लगता है कि फिलहाल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता हुआ हम नहीं देखेंगे और उसकी वजह से कुछ सपोर्ट के साथ जुलाई की यहाँ पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा अमेरिका की 5 रेगुलेटरी बॉडीज की जांच पर यहाँ पर नजर होगी। जीनियस एक्ट के तहत बैंक्स को सख्त KYC नियम का प्रस्ताव हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। एक और पॉजिटिव जो बाजार में होता हुआ नजर आया वो ये है कि काफी सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि स्ट्राइप, कॉइनबेस, ब्लैक रॉक, इन सभी ने प्रोटोकॉल लॉन्च किया है ओपन USD के नाम से। तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट्स को होगा और क्लियरली स्टेबल कॉइन्स को यहाँ पर इससे सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। अब आगे क्या चीज़ों पर फोकस रहेगा वो आपको बता देते हैं। क्लैरिटी एक्ट को कानून बनाया जाना चाहिए और उसके लिए 4 जुलाई की डेट यहाँ पर तय की गई थी। अब यहाँ पर कल 4 जुलाई है, क्या आज हम और कल यहाँ पर कुछ होता हुआ देखेंगे? बाजार उसके ऊपर नजर रखेगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 18 जुलाई को है जब US बैंकिंग रेगुलेटर्स यहाँ पर नियम जारी करेंगे पेमेंट स्टेबल कॉइन जारी करने वालों के लिए। तो इसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाकर यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सेकेंड हाफ में इथीरियम का ग्लैम्स्टरडैम हार्ड फोर्क यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। ये बहुत समय के बाद है कि इथीरियम इतना बड़ा स्केल अप कर रहा है, तो इसके ऊपर भी बाजार की नजर रहेगी। और साथ ही साथ RWAT यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, यहाँ पर ओंडो और फाइनेंस एंड सिक्योरिटाइज जैसी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि आगे जाकर यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर नंबर सेकेंड हाफ 2026 में देखने को मिल पाएंगे।
CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोना पावर्ड बाय बाइनेंस।